मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के एक आरक्षक की गाड़ी से 52 किलो सोना, 200 किलो चांदी और 11 करोड़ कैश के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दिग्विजय सिंह ने इस मामले को लेकर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे पीएम मोदी से इस मामले की शिकायत करने की बात कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जंगल में लावारिस खड़ी कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश बरामद होने के मामले पर अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह दिखाता है राज्य के परिवहन विभाग के भीतर किस प्रकार से चेक पोस्ट की नीलामी हो रही थी और वसूली चल रही थी। उन्होंने आगे कहा कि यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या यह सारी संपत्ति सौरभ शर्मा की है। यह एक जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया था। हालांकि बताया गया कि जब्ती लोकायुक्त और आईटी की टीम ने की है। अगर आईटी सामने नहीं आता तो शायद ये कार्यवाही नहीं हो पाती। उदाहरण देखने को नहीं मिलता। जंगल में खड़ी एक कार से जो समाचार पत्रों में आया है वो मैं बता रहा हूं। 52 किलो सोना, 200 किलो चांदी की सिल्लियां, 11 करोड़ नगद, ये एक गाड़ी से, इनोवा गाड़ी से जंगल में खड़ी पाई गई और उसमें ये जब्ती की गई। अब उसके बारे में जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, उसमें अब ये बात के सबूत मिल रहे हैं कि इसमें ये परिवहन विभाग के अंदर किस प्रकार से चेक पोस्ट की नीलामी हो रही थी। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी थी तब सीएम पर इतना दबाव था कि परिवहन विभाग गोविंद राजपूत को दिया जाए। इसके बाद एक बोर्ड बनाया गया। ऐसा क्यों था यह तो उस समय के कुछ नेता ही बताएंगे। जैसे ही सरकार गिरी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, उन पर दबाव डालकर बोर्ड को खत्म कर दिया गया। सीएम ने इसे खत्म कर दिया। इसके बाद राज्य में फिर से एक ठेका प्रणाली शुरू हो गई। जो सबसे ज्यादा वसूली करेगा गोविंद राजपूत द्वारा उसी की नियुक्ति हो जाती थी। इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था। और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया था कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग होगी। लेकिन जैसे ही सरकार गिर के और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री फिर से बने, तो मेरी जो जानकारी है, सिंधिया जी ने दबाव डालकर बोर्ड भंग करवा दिया और पूरा अधिकार परिवहन मंत्री जी तत्कालीन गोविंद सिंह राजपूत जी को सौंप दिया। और उसके बाद एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले तो पोस्टिंग जो होती थी वो डिपार्टमेंट से और मंत्रालय से होती थी, लेकिन अब ठेका प्रणाली शुरू हो गई। इस नाके का बोली, उस नाके की बोली
और बोली लगती थी, बोली लगकर नियुक्ति सबसे ज्यादा जो वसूली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें सौरभ शर्मा के साथ संजय श्रीवास्तव, वीरेश, दर्शन सिंह पटेल या लोग नीलामी करके वसूली करते थे। इन लोगों की जांच हो तो मनी ट्रेल का पता चल जाएगा। और एक कटर शब्द नया आया है, कटर, और कटर वसूली कर रहा था। अब ये सौरभ शर्मा साधारण सिपाही, क्या ये पूरी संपत्ति कटर कांस्टेबल सौरभ शर्मा की है या और किसी की है? ये भी एक जांच का विषय है। मेरे पास जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें यह भी है कि पुलिस प्रशासन ने इसे दबाने का पूरा प्रयास किया। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन ने इसको दबाने का पूरा प्रयास किया। अब हालांकि लोकायुक्त और इनकम टैक्स का बताया जाता है कि इन्होंने जब्ती की है, लेकिन इसमें भी यदि इनकम टैक्स बीच में नहीं आता तो लोकायुक्त भी कुछ करने वाली नहीं थी। मेरी जानकारी है, गलत हो सकती है, मैं इसको कोई प्रमाणित मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो जैसी खबरें आप लोगों के माध्यम से जब आती है, आप लोग भी हैं और कुछ और लोग भी मेरे मित्र लोग हैं जो मुझे सूचना देते रहते हैं, लेकिन कुछ नाम मैं बता रहा हूं जिनका कि स्पष्ट रूप से ये जानकारी मेरे पास आई है। घोटाले के खुलासे के बाद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री को इस मामले की जांच लोकायुक्त, आयकर विभाग और ईडी से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले की हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में जांच की भी मांग उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।